हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक और सक्सेस स्टोरी है एंड मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही एंड सो सॉरी, बट मैं समहाउ कोई ना कोई रास्ता देख लूँगी जिसमें मैं डेली वीडियोस डाल पाऊँ। तो आज का टॉपिक है क्या कहते हैं, एक सक्सेस स्टोरी है और जॉब मैनिफेस्टेशन की। तो बहुत सारे लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जनरली मतलब मैं इस मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो एक्चुअली ये सक्सेस स्टोरी है मेरे क्लाइंट की। तो उन्होंने मेरा मतलब 3 महीने का मतलब उनका 3 मंथ्स का मेरे साथ था। तो हुआ क्या कि उनको जॉब मैनिफेस्ट करी थी एक एमएनसी में और वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो उनकी नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे ये सीन था कि उन्हें चाहिए ही अपनी पहली जॉब एमएनसी में थी। तो अब मतलब जनरली क्या होता है कि एमएनसी में मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, हमने दिमाग में अपने इतने सारे बैरियर्स डाल रखे होते हैं, कोई लिमिटिंग बिलीफ, तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो हुआ क्या कि मैंने मतलब जब उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मुझे एमएनसी में ही मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं भाई ठीक है करते हैं। तो वही स्टार्टिंग में हमने ईएफटी एंड ऑल करा। मैंने चीज़ें देखी कहाँ पे मतलब हमारे सेशंस हो रहे थे, तो पता चला कि मुझे उनके बहुत सारे लिमिटिंग, उनको मतलब मनी को लेके बहुत सारा लिमिटिंग बिलीफ था, बहुत ज़्यादा, कि पैसा ईजिली हम कमा ही नहीं सकते। उनका इतना बड़ा मतलब उनका लिमिटिंग बिलीफ ये था कि जॉब से ही मेरे पास पैसा आएगा, लाइफ में वरना मेरे पास पैसा आ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैंने उनको ना पैसे को लेके ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। और ये ना एक मैंने उनको एक्सरसाइज करवाई थी, ये एक्सरसाइज ना आप भी कर सकते हो। जब भी मतलब ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है बट मैं इसको करती हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। जब भी आप पैसे दे रहे हो देन हमेशा मतलब मैं पैसे देने से पहले 1 सेकंड के लिए पैसे को थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ मन में। और जब मैं थैंक यू बोलती हूँ तो मैं दिल से बोल रही हूँ, तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रही होती हूँ मैं। तो जब भी मैं जा रही हूँ, जब भी मार्केट वगैरह कहीं भी मैं 1 रुपया तक दे रही हूँ, तब भी मैं ये बोल रही हूँ थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये पैसा देने के लिए, जिससे कि ये पैसा किसी और के पास जाएगा और वो उसको देगा और वो उस इंसान से कितना खुश होगा, मतलब वो इंसान कितना खुश होगा उस पैसे को रिसीव करके। तो जब मैं ये देती हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास ना 3 टाइम्स जल्दी वो पैसा वापस आता है और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो ये पर्सनली आप ये टिप आप ये चाहें ले सकते हैं। तो मैंने उनको ये चीज़ बोलना शुरू करवाया था कि आप जब भी आप पैसा किसी को दे रहे हैं, आप अपने मन में हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे इस चीज़ को लेके कि ये पैसा जाएगा किसी और के पास जाएगा तो वो उसकी लाइफ बदलेगा। एंड देन हमारा क्या हुआ कि पहले तो हमने कुछ दिनों के लिए हमने ईएफटी करा था, फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रैक्टिस करते हुए उनको 1 ही हफ्ता हुआ था, धीरे धीरे करके उनको जॉब्स के जहाँ उनको वहाँ एक भी जॉब का ऑफ़र नहीं आ रहा था, वहाँ उन्हें धीरे धीरे करके एक जॉब का मतलब ऑफ़र आने लगा। जहाँ उन्होंने पहले अप्लाई वगैरह करा था तो वहाँ वो बहुत नॉर्मल कंपनीज़ थी, बट उन्होंने बोला कि जब मैं आपके पास आया तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि जाना तो मुझे एमएनसी में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोला ठीक है हम चलेंगे एमएनसी में, हम आपका मैनिफेस्ट करवाएंगे। एंड देन उन्होंने फिर उस चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट किया। अब हुआ क्या वहाँ पे, जब उन्होंने पैसे को ग्रैटिट्यूड देना शुरू हुआ। और एक चीज़ और गाइस, मुझे एक चीज़ और बोलनी है, मेरे पास एक दो बंदे और हैं जो जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। आपको ना इतना मैकेनिकल नहीं होना है कि मैं कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ या मतलब और मैं इसको कैसे ठीक करूँ, या फिर मैं ये इतने बार कर रहा हूँ ये इतने बार करूँ। जो लोग जितना मैकेनिकल होते हैं ना चीज़ें, वहाँ दिक्कत देती हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, मुझे पता है बहुत अच्छी होती है, बट मैं मेडिटेशन पता है कब करती हूँ, जब मेरा मन होगा। मतलब कि अगर मेरा मन है रात के, जैसे मैं 12 बजे सोने वाली हूँ, एग्जांपल देते हैं, और मेरा मन है कि मैं 12 बजे मेडिटेशन करूँगी तो मैं 12 बजे मेडिटेशन कर रही हूँ। अगर मेरा मन है सुबह के 4 बजे उठ के करने का तो तब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। अगर मुझे शाम के 5 बजे मेडिटेशन करनी तो मैं हमेशा अंदर की अपनी कॉलिंग को देखती हूँ, वो कब बोल रही है मेडिटेशन के लिए, और मैं उसके अकॉर्डिंग मेडिटेशन करती हूँ। ये मेरा हमेशा से रहा है मेडिटेशन को लेके, ठीक है। तो इनके तो ये चीज़ हो कि इनके साथ ये जो मेरे क्लाइंट हैं इनके साथ ये भी था कि इतनी बार ही करना है। वो थोड़े से ना मैकेनिकल होते थे चीज़ों को लेके कि इतनी बार करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी चीज़ें। बट अब थोड़ा सा ना इस चीज़ को मैकेनिकल चीज़ें भी ना रेजिस्टेंस पैदा कर रही है कि इतनी बार करूँगा तभी फ़ायदा होगा। नहीं, जितना मन कर रहा है उतना करो। अंदर की जो एक आवाज़ है ना उसको सुनो, मेरी भी मत सुनो, पहले अंदर की आवाज़ को सुनो फिर करो। तो इन्होंने मतलब धीरे धीरे करके पहले ग्रैटिट्यूड देना शुरू करा पैसे को लेके, तो फिर इनका मतलब धीरे धीरे आने लगा
छोटी मोटी मतलब जगह, छोटी मोटी कंपनी में जहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था वहाँ पे आने लगा। तो इनका ये था कि मुझे पैकेज भी बहुत अच्छा चाहिए, और इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 0 एक्सपीरियंस के साथ ही घुस रहे थे। आई थिंक 3 या 4 साल का इनका गैप था MNC में जाने के लिए। मतलब 3 या 4 साल से ये जॉब कर ही नहीं रहे थे, बस ये जॉब ढूंढ रहे थे गाइस, लिटरली जॉब ढूंढ रहे थे। तो अब होता क्या है कि उसके बाद इन्होंने मतलब मेरे साथ मतलब इनका मतलब मन था अफर्मेशन देने का, तो मैंने इनको अफर्मेशन भी दी थी, और फिर मैंने इनको बैठकर विजुअलाइजेशन भी करवाया था। तो हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे थे, ठीक है। 3 महीने का मतलब इन्होंने मेरे साथ, तो ये 3 महीने के लिए थे। अब होता क्या है यहाँ से कि जब उन्होंने मतलब जब इनका जॉब का ऑफ़र आने लगे, तो इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ को लेके कि हाँ यार, जब ये काम मेरी मतलब छोटी मोटे जॉब्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको जाना MNC में था, तो ये बड़ी के लिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने फिर धीरे धीरे करके विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने सबसे पहला अपना जो लिमिटिंग बिलीव था कि पैसा सिर्फ और सिर्फ मुझे जॉब से मिलेगा, इन्होंने इस पर काम करा। और इस पर इन्होंने कैसे काम करा कि इन्होंने EFT करी जब भी, क्योंकि देखो इन्हें ये डर था कि पैसा कमाने का कहीं ना कहीं रास्ता यही है। तो इन्होंने इस थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा काम करा। जब इन्होंने इस थॉट प्रोसेस पे काम करा ना, तो हुआ क्या कि एक इनका फ्रेंड है, मतलब कोई मतलब होगा इनके जानने, मतलब इन्होंने तो मुझे फ्रेंड बताया था, तो उनका एक फ्रेंड था, तो उन्होंने बहुत टाइम पहले इनका CV लगा रखा था MNC में, बट वो समहाउ रिजेक्ट हो रहा था। इन्होंने भी उस कंपनी में लगाया था, वो भी रिजेक्ट, मतलब रेफरेंस के थ्रू गया था तब भी रिजेक्ट हो रहा था, वैसे भी डायरेक्ट किया था तब भी रिजेक्ट हो रहा था। सडनली इनको वहाँ से कॉल आता है कि हेलो सर, ऐसे ऐसे आपका मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, एंड आपको हम इस पोस्ट के लिए विलिंगली वो कर रहे हैं। गाइस 0 एक्सपीरियंस, कुछ नहीं पता काम करने का, बट जो पैकेज चाहिए था इनको, और इन्होंने इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। एंड आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने जो पैकेज चाहिए था, उस पैकेज पे इन्होंने वही जॉब ली जो ये जॉब चाहते थे। मतलब ना ही एक जॉब, मतलब ना ही 1 रुपया कम, ना ही 1 रुपया ज़्यादा, मतलब। और ऊपर से इनका उसमें प्लस पॉइंट क्या था, इनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, इन्हें वर्क फ्रॉम होम मिला है। मतलब इनको मतलब सैटरडे संडे इनके ऑफ चाहिए थे, वो तो सैटरडे संडे इन्हें ऑफ मिले ही हैं, बट इन्हें घर से ही वर्क फ्रॉम होम मिला है। ये वहाँ लिटरली जब, क्योंकि और उस वाली कंपनी में ना वर्क फ्रॉम होम का ऐसा कुछ खास कल्चर भी नहीं है। बट इन्होंने जब ये वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे बात कर रहे थे HR से आने के बाद, तो इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि ये जॉब पक्की है मेरी, एंड आई एम टेलिंग यू। तो मैंने बोला पहले रिज़ल्ट का तो वेट कर लेते, मतलब नहीं आप लिखवा के ले लो। ये कॉन्फिडेंस लेवल था इनका। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इन्होंने जब मतलब इन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ठीक है यार, इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है बंदा, तो कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एंड देन इन्होंने बोला कि इसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ना मुझे लोग वर्क फ्रॉम होम दे रहे, बट मैं इसमें वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट करूँगा अपने दम पे। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। बोलते नहीं दीदी मेरा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वर्क फ्रॉम होम नहीं था, बट इन्होंने मैनिफेस्ट किया, और HR ने बोला कि हम इस प्रोफाइल के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करेंगे, तो यू डोंट हैव टू कम ऑफिस डेली, लिटरली। एंड ही वॉज लाइक, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम से। तो आपको एक बार ही आप ना उस कोड को क्रैक कर लेते हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेम चीज़ इनके साथ हुई थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये चीज़ क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है मैनिफेस्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मेरा बर्थडे मंथ, मतलब मेरा बर्थडे तो खत्म चला गया है, बट हाँ मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, तो मैंने अभी डिस्काउंट दे रही हूँ। तो अगर किसी कोई भी इंटरेस्टेड है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।